गार्ग्य द्वारा आदित्य का ब्रह्म रूप से प्रतिपादन तथा अजात शत्रु द्वारा उसका प्रत्याख्यान। इस प्रकार श्रवण के इच्छुक और अपने प्रति अभिमुख हुए राजा से उस गार्ग्य ने कहा, ये जो आदित्य में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। उस अजात शत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में बात मत करो, ये सब बाकी का अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतों का मस्तक है और राजा अर्थात दीप्तिमान है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूं। जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है। उस गार्ग्य ने कहा, ये जो आदित्य में और नेत्र में उनका एक ही अभिमानी चक्षु के द्वारा यहाँ हृदय में प्रविष्ट होकर मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार स्थित है, उसी को मैं ब्रह्म समझता हूँ। इस देह इंद्रिय संघात में मैं उसी की उपासना करता हूँ। अतः उस पुरुष को ही मैं तुम्हें ब्रह्म रूप से बतलाता हूँ, तुम उसी की उपासना करो। इस प्रकार कहे जाने पर उस अजात शत्रु ने नहीं नहीं, इस प्रकार हाथ से मना करते हुए कहा, इस विज्ञेय ब्रह्म के विषय में चर्चा मत करो, क्योंकि इस प्रकार हम दोनों के विज्ञान का विषय समान होने पर भी हमें अविज्ञानवान सा देखने वाले तुमसे हम बाधित हो जाएंगे। इसलिए इस ब्रह्म के विषय में संवाद मत करो। यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म जानते हो तो उसी का निरूपण करो, जिसे मैं जानता ही हूं उसका नहीं। यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि तुम तो केवल ब्रह्म मात्र को जानते हो, उसके विशेषणों की उपासना के फल को तो नहीं जानते, सो तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम जो कुछ कह रहे हो वह सभी मैं जानता हूं। किस प्रकार ये अतिष्ठा है, अर्थात समस्त भूतों का अतिक्रमण करके स्थित है, इसलिए अतिष्ठा कहा गया है। समस्त भूतों का मस्तक है और दीप्ति गुण युक्त होने के कारण राजा है। इन विशेषणों से विशिष्ट इस ब्रह्म की जो देह इंद्रिय संघात में करता और भोगता है, मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार के विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले को फल भी ऐसा ही मिलता है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित समस्त भूतों का मस्तक और राजा होता है। जैसे गुण वाले की उपासना की जाती है, वैसा ही फल होता है। जैसा कि उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है, वह तद्रूप ही हो जाता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है।